खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां नगर निगम लखनऊ के मुख्यालय में त्रिलोकीनाथ सभागार में 14 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसमें पोर्टल, मुख्य अध्यापिका, चपरासी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। बताते चले कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन संघ द्वारा किया गया और संघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने अपने पूरी कार्यकारिणी के साथ स्मृति चिन्ह, साल, धार्मिक ग्रंथ, मिठाई और फूल मालाओं के साथ विदाई समारोह को संपन्न कराया। इस समारोह में संघ के सभी पदाधिकारी सहित सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और परिवारजन भी मौजूद रहे। रिटायरमेंट स्वाभाविक है कि जो सेवा में आया है एक दिन रिटायर होगा। अपनी वायु 60 साल पूर्ण करने के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, उसका नगर निगम और हम लोगों के प्रयासों से सारे उसके ड्यूज क्लियर किए जा रहे हैं। और ड्यूज में कुछ है, सफाई खासतौर से सफाई कर्मचारियों की दिक्कतें हैं कि उनके ड्यूज में फंड कम मिल रहा है, उसकी गणना कराने की जरूरत है। बाकी नगर निगम प्रशासन को, कर्मचारी संगठनों को और जो सेवानिवृत्त हमारे साथी हैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हर महीने लगभग देखा जाता है कि विदाई समारोह तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ज्वाइनिंग भी विभाग में हो रही है? नहीं, केवल मृतक आश्रित की नियुक्तियां हो रही हैं। बाकी जितने भी हमारे पद खाली हैं, वर्षों से खाली है, वो ये कहिए कि वर्ष 1990 से रेगुलर कोई भर्ती नहीं, सब आउटसोर्सिंग का है। पूरा अमला का अमला खाली पड़ा है और सब आउटसोर्सिंग कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ये सब सेवाएं चल रही हैं। क्या कुछ तरीके नए निकाले जाएंगे जिससे नई वैकेंसियां आए और भर्तियां हो? नहीं, हम लोग विभाग के जो लोग बचे हैं उनके ऊपर लोड, हम लोग लगातार इस बात को मांग करते हैं कि जो हमारे रेगुलर पद हैं, सृजित पद हैं, उन पर नियमित नियुक्तियां हो जाए। उस पर आउटसोर्सिंग, कार्यदायी संस्था, संविदा, दैनिक वेतन, उस पर नहीं भर्ती होनी चाहिए। ये लगातार हम लोगों की मांग है और हम लोग इसके लिए लड़ाई भी लड़े हैं। मेरी तो ऐसी आदत पड़ गई है सुबह उठ के स्कूल जाने की, तो मैं तो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ये तो कहने की बातें होती हैं, क्योंकि इतने 38 साल जॉब करना आसान नहीं है। लाइफ में सबको ईश्वर और खुदा दे ऐसे अच्छे से हाथ पैरों से सलामती से काम करने का मौका, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा स्टाफ भी रहा। पहले मैं चिल्ड्रन पैलेस में रही हूँ 35 साल और 3-3.5 साल से यहाँ हूँ, तो कश्मीरी स्कूल मॉडर्न मॉन्टेसरी में हमारी मैम बहुत ही और एज अ प्रिंसिपल, तो यहाँ की हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा रहा। ये नहीं रहा हमें कि इन लोग अभी नए हैं तो हमें ऐसी चीज़ नहीं लगी। एक अध्यापक जो होता है वो बहुत कुछ देता है समाज को, समाज सुधारक भी माना जाता है। आप रिटायर होके जा रहे हैं, क्या कुछ नई सीख दे के जाएंगे जो आने वाली नई पीढ़ी है? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मेहनत करो, बच्चों के साथ मेहनत, और जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है वो सफलता पाता ही पाता है। मैडम, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अभी भी हम जैसी टीचर्स हैं यहाँ, अभी भी ऐसे हैं जो कम सैलरी में काम कर रही है। ये कार्यदायी वाली लड़कियाँ और हम देख रहे हैं मेहनत कर रही हैं। ये आप लोग नहीं कह सकते हैं, बेसिक तो हम नहीं मानते। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट विद्यालयों की तरफ लोग भाग रहे हैं, नगर निगम के विद्यालय छोड़े जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय छोड़े, लोग अलग अलग। लेकिन आप कह सकते हैं, अब कोरोना टाइम में सीएमएस छोड़ के हमारे पास बीसीओ बच्चा आया है। बीसीओ बच्चा का मैंने एडमिशन लिया है, और जिस समय मैं उस स्कूल में गई थी 100 बच्चा नहीं था। अब इस वक्त 300 के करीब बच्चा हमारे पास है। सेवानिवृत्ति के अवसर पे आपके स्टाफ के लोग भी आए? जी, हमारा ये पूरा स्टाफ है। सुनीता, भारती, सरिता, शीला जी, मीनाक्षी, अलीना, ये सब हमारा स्टाफ है। आपको मैसेज आप देना चाहेंगी? हम इन सबको यही एक ही मैसेज देंगे कि टीचर्स हमेशा ईमानदारी से बच्चों के साथ पढ़ाई का पहला नंबर, हम इन लोग से भी स्ट्रिक्ट रहे हैं पढ़ाई के लिए, कि सबसे पहले है बच्चों की पढ़ाई, बाकी सब चीजें बाद में। इधर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? क्या लेके जा रहे हैं आज अपने घर आप? आज इतना कुछ मिला है नगर निगम से कि हमारे बच्चे पूरा जीवन रोटी खाएंगे। ये समझ लीजिए कि जोन 3 में मैं बीट इंचार्ज के पद पे कार्यरत था महानगर वार्ड में। आज तक सफाई कर्मचारियों का 6वां वेतन, 7वां वेतन का जो अंतर एरियल है वो मेरे फंड विभाग में नहीं जमा है। इतने अच्छे फंड के बाबू हैं और इतने अच्छे हमारे जोन 3 के बाबू हैं। सफाई कर्मचारियों का शोषण होता रहा है और हो रहा है।
कोई भी बाबू हो सफाई कर्मचारी की मदद नहीं करता है, जिसमें हम भी शामिल हैं। आज हमें जो चेक मिली है 3,70,000 की, वो हमारे हिसाब से कम है। हमारे ही साथी को 6 लाख की मिली और हमें 3,70,000 की मिली। ऐसा क्या कारण है जिससे आपको 3,70,000 और अगले कुछ है? अगले जोनों ने पैसा जमा कर दिया फंड में, अगले जोनों ने जमा कर दिया। जोन 3 के जो बाबू हैं उन्होंने यहाँ जमा नहीं किया, जिस कारण से हमें कम मिला। तो क्या कोई आश्वासन भी है कि जो बचा हुआ रकम? कोई अधिकारी हम लोगों की सुनने को तैयार नहीं। हम लोगों ने अधिकारियों से कई बार कहा, लेकिन अधिकारी कहते तो हैं लेकिन उसका अमल नहीं होता है। आने वाले समय में उन फंड को आपको दिया जाएगा या बस टाल मटोल ही होती है? कितने सफाई कर्मचारी मर के चले गए, आज तक उनको छठे वेतन का अंतर मिला ही नहीं, और वैसे के वैसे जोन 3 महानगर बालदे में पड़ा हुआ है। इसका दोषी किसको मानते हैं? ये जो बालदा लिपिक है हमारे और अधिकारी दोषी हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो दोषी, फंड अधिकारी दोषी हैं, जो बालदा बाबुओं पे कार्रवाई नहीं करते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। और सफाई कर्मचारियों का जो भी पैसा है, हमारी पूरी सर्विस में, मैंने पूरी सर्विस की, पूरी सर्विस में मेरी जांच करा ली जाए कितने फंड के पैसे जमा हैं। आधा अधूरा पैसा जमा है। हम लोगों ने एक बार रिकॉर्ड निकलवाया था, लेकिन उसमें हमारा आधा ही पैसा जमा, आधा गायब है।